हेलो बच्चों, अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन में तुम्हें ज़रा सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स भी सीख लेंगे। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता क्या है। देखो, कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री 3 होने का मतलब हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो ये खास बात है इन पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन में। जब हम डिस्कस करेंगे आगे, तो पहले तो तुम्हें ये देखना है कि भाई ये क्यूबिक है भी कि नहीं है। तो जिन पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है, जैसे ये पॉलिनॉमियल है 2x³ माइनस 7x प्लस 8, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले इसकी डिग्री। डिग्री मतलब जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 3 होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है ये तो चलो पहचान लिया तुमने। अब उसका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है फैक्टर्स फाइंड करना। अब फैक्टर्स फाइंड करने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक नंबर है, से हम ले लेते हैं 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 3। दूसरा नंबर है 30, इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं तो हम उसे छोटे प्राइम नंबर्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह जब हम पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर्स बनाते हैं तो हम उन्हें लीनियर छोटी टर्म्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक पॉलिनॉमियल है x² माइनस y²। तो इसके फैक्टर क्या है? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो छोटी पावर की टर्म्स में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर बढ़ जाती है तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो x² माइनस y² के ये दो फैक्टर्स हैं। इसी तरह हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर्स निकालने होंगे। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स हमेशा कैसे आएंगे? अगर लीनियर फैक्टर निकाल रहे हो, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 है, तो अगर लीनियर फैक्टर निकलते हैं ना, तो तुम्हारे 3 फैक्टर निकल के आएंगे हमेशा क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। जितनी डिग्री है उतने ही लीनियर फैक्टर हमेशा बन के आते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है? 3। तो इसके 3 फैक्टर बन के आएंगे। अब वो 3 फैक्टर निकालने कैसे हैं? देखो, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है, सब में नहीं हो पाता। और दूसरा होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम का मेथड है। वो लेंदी मेथड है, वो हर पॉलिनोमियल में एप्लीकेबल हो जाता है। तो पहले मैं तुम्हें शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड हम हर पॉलिनोमियल में नहीं लगा सकते, हमें कोशिश करके देखनी होती है। जैसे इस पॉलिनोमियल को देखो, इस पॉलिनोमियल में तुम्हें दिख रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए और उसके बाद उसमें तुम 4 टर्म्स देखो कि आर देयर 4 टर्म्स। क्योंकि हर क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स होंगे जरूरी नहीं होता है ना। जैसे देखो ये 2x³ माइनस 7x प्लस 8, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 4 टर्म्स नहीं है। तो पहले ये देखो भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 4 टर्म्स हैं, फिर कॉमन लेकर देखो। जैसे कॉमन कैसे? फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन लो। तो फर्स्ट और सेकंड में तुम्हारे पास है x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12, ये पॉलिनोमियल है। तो तुम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में कॉमन देखो। x³ और 3x² क्या कॉमन है? तो इसमें से x² कॉमन ले लेते हैं। x² अगर कॉमन लेते हैं तो यहां पर क्या बचता है? x³ में से x² निकल गया तो x बचा, माइनस इसमें से x² निकल गया तो 3 बचा। तो हमारे पास x माइनस 3 एज अ फैक्टर बच गया है। अब हमारे पास जो दूसरे 2 टर्म्स हैं, ये दोनों, इन दोनों में कॉमन देखो। तो माइनस 4x प्लस 12 में, है ना, 4 और 12 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, जो थर्ड और फोर्थ में कॉमन है। अब इसमें से तुमने -4 कॉमन ले लिया। अब यहां पर तुम देखो, -4 जैसे ही तुमने कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा? x। ठीक है, -4 कॉमन ले दिया, x बच गया। और यहां पर क्या बचा? यहां बचा -3। ये चीज ध्यान रखना है ना, -3 बचेगा क्योंकि तुमने -4 कॉमन लिया है। तो माइनस साइन जब तुम कॉमन लेते हो तो यहां पर ये साइन चेंज होगा। ठीक है, अब आते हैं हम, ये पहला पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ। क्या तुम्हें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो इन दोनों में तुम्हें x माइनस 3,
इसमें भी x माइनस थ्री, इसमें भी x माइनस थ्री है, तो हम दोनों में से x माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने इन दोनों में से x माइनस थ्री कॉमन ले लिया, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। इसमें से अगर x माइनस थ्री निकल गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और इसमें से x माइनस थ्री निकल गया तो क्या बचा, माइनस का 4। अब ये देखो, जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा है, इसके अगर तुम फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हो तो वो भी तुम्हें निकालने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स लोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊं तो मेरे फैक्टर्स निकल के आएंगे a माइनस बी और a प्लस बी। ये तो तुम्हें ध्यान ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स a माइनस बी और a प्लस बी होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के फैक्टर हो गए x माइनस टू, एक्स प्लस टू, और ये हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए। जैसा मैंने शुरू में बोला था, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और लीनियर फैक्टर अगर निकल पा रहे हैं सारे तो 3 फैक्टर निकलेंगे। तो तुम देख रहे हो 1 2 3, ये तीनों जो हैं वो इसके फैक्टर्स माने जाएंगे। तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ दो दो के पेयर में कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही हमारा काम हो गया और फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है, ये एज सिंपल एज दैट। चलो एक और एग्जांपल देख लो ऐसा। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। फिर से हम इसमें कॉमन लेते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट और सेकंड क्या कॉमन है, 4x क्यूब और 12x स्क्वायर में। तो 4 और 12 में क्या कॉमन है, 4। x क्यूब और x स्क्वायर में x स्क्वायर। ठीक है, तो 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से 4 निकल गया तो 4 तो गया, कांस्टेंट 1 बचा। x क्यूब में से x स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा है, x प्लस, इसमें से 4 निकल गया तो 3 बचा, और इसमें बचा है -1 कॉमन लिया तो x प्लस 3। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन हमेशा है ही है। अब माइनस का साइन है इसलिए -1 कॉमन लिया है, तो -1 कॉमन लेते ही ध्यान रखें ये x माइनस 3 नहीं है, x प्लस 3 बचेगा। तो मेरे फैक्टर्स निकल के आए, एक तो x प्लस 3 है ना, फिर से देखो इसमें और इसमें x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है ना, दो टर्म्स है तुम्हारे पास, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो इसमें भी x प्लस 3 है इसमें भी x प्लस 3 है, तो मैंने इसमें से x प्लस 3 कॉमन ले लिया। x प्लस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, इस पूरी टर्म में x प्लस 3 निकल गया है तो यहाँ बचा है 4x स्क्वायर, और इसमें से x प्लस 3 निकल गया तो यहाँ क्या बचा है, माइनस का 1। तो अब ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन, इसके फर्दर फिर फैक्टर बना लेंगे। इसको मैं 2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मान सकता हूँ फिर से। तो यहाँ पर मेरे फिर से फैक्टर्स बन जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर a क्या है, 2x। तो ये मैं लिखूंगा 2x -1 a माइनस बी a प्लस बी, और ये मेरे 3 फैक्टर्स निकल कर आ गए। अच्छा, यहाँ पर अगर प्लस में आ जाए, जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में आ गया x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे फैक्टर निकल के आ गए, तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर निकल के आया, बीच में प्लस आ रहे हैं ना, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम यही छोड़ देंगे, तब यही दो फैक्टर्स होंगे तुम्हारे। अभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया, सॉरी ये 2x प्लस 1 है ना, मैंने गलती से 3 लिख दिया था। तो दोनों में हमारे पास एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो लगेगा, यहाँ पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जगह कुछ और है तो फैक्टर नहीं बन रहे, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, यही तुम्हारे फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड हर समय काम नहीं करता। जैसे सपोज करो कि इसमें और इसमें x प्लस 3 कॉमन मिल रहा था तो हमने कॉमन लिया, ये काम कर गया, लेकिन अगर कॉमन ही नहीं मिल रहा होगा तो ये शॉर्टकट मेथड काम नहीं करेगा। ये शॉर्टकट मेथड सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चंस में काम करता है, सब में नहीं करता। तो हम अब देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये मेथड काम नहीं कर रहा। कैसे पता पड़ रहा है, कॉमन देख लो। फर्स्ट और सेकंड में मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो x माइनस 2 बच रहा है, इसमें -1 कॉमन है तो 5x माइनस 6 बच रहा है। तो तुम देख रहे हो ये कॉमन नहीं मिलेगा मुझे, है ना, तो जब ये कॉमन ही नहीं मिलेगा तो मतलब फैक्टर में नहीं बना पाऊंगा, तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड नहीं लगने वाला है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, लॉन्ग डिवीजन से जो फैक्टर्स बनाने का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इस पे 9th क्लास में तो हर बार ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है, तो इसको तो बहुत ढंग से करना। तो हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये अब देखो।
तो हम बात करते हैं इसमें फैक्टराइजेशन की। इसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें पहले इसका एक फैक्टर निकालना पड़ता है बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल। अभी हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है? हिट एंड ट्रायल का मतलब हो गया, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसा बोलते हैं हम इसको। तो इसमें क्या करना होता है, हमें x की रैंडम वैल्यूज पुट करके देखनी होती है। अभी रैंडम का मतलब नहीं है कुछ भी उठा के डाल दो, x के कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करके देखनी होती हैं कि कौन सा इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, उसके लिए सबसे पहले जाओ कांस्टेंट टर्म के ऊपर। कांस्टेंट टर्म क्या है तुम्हारी? कांस्टेंट टर्म है 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 6। इसमें से तुम्हें प्राइम नंबर्स जो हैं वो लेने हैं सारे और 1 लेना है। तो 1 2 3 यही फैक्टर्स लेने हैं, 6 लेने की जरूरत नहीं है। तो जो इसके फैक्टर्स है ना 1 2 3 6, इनमें से तुम्हें वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी। मतलब 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 और 6। तो तुम्हें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 इसकी जनरली जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये वैल्यूज तुम्हें डाल के देखनी पड़ती हैं कि किस पर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, नो नीड टू वरी, इतनी सारी वैल्यूज नहीं डालनी पड़ती, जनरली शुरू की 2-3 वैल्यूज में आंसर आ जाता है। तो लेट अस सी कैसे करना है। तो हमें कौन सी वैल्यूज पुट करनी है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं px। ये हमारा पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले इसमें मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा। तो मैं लिखता हूं p1, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, x की जगह पर 1 रख रहे हैं। और जैसे ही x की जगह पर 1 रखा, हमारा आंसर हमें चेक करना है। व्हाट डू यू गेट? 1 प्लस 6 7 और ये माइनस 7, 0 आ गया है ना, 1 पर ही 0 आ गया हमारा। तो 1 पर अगर इसमें 0 आया है तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है, दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। ये हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम तुमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि x की वैल्यू 1 रखने पर अगर इसमें 0 आ जाता है तो x इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर x इक्वल टू 1 इसका 0 है तो ये प्लस 1 को यहां ले आओ, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है। तो ये तुमने निकाल लिया पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल से। पहला फैक्टर कैसे निकालना है? x की वैल्यूज रखकर। भाई 1 रख के देखा, 1 रख के देखा, हमने 0 आ गया, बढ़िया काम, यहीं पे हमारा पहला फैक्टर निकल गया। अगर 1 पर नहीं आता तो हम क्या रखते हैं? फिर माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 नहीं आता तो 2 रखते हैं, एंड सो ऑन। तो हमने x की वैल्यू 1 रखी, ये इसका पहला फैक्टर आ गया x माइनस 1। अब आगे आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। x माइनस 1 इसका फैक्टर है। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मुझे यूज करना होगा लॉन्ग डिवीजन। मतलब जो मेरा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे मुझे डिवाइड करना होगा x माइनस 1 से। तो मैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसे डिवाइड करता हूं x माइनस 1 से। अब यहां पर लॉन्ग डिवीजन अच्छे से देख लो, अगर तुम्हें लॉन्ग डिवीजन नहीं आता तो वो भी समझ लो एक बार, आता है तो ठीक है, तुम यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, ये देखो सारी टर्म्स अरेंज्ड है ना, दोनों में, डिवाइजर में डिविडेंड में, दोनों में सारी टर्म्स अरेंज्ड होनी चाहिए। अरेंज्ड का मतलब कि पावर्स हमेशा डिसेंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। तो पावर्स अरेंज हो, ये देख लो पहले, है ना, एक्स की पावर्स अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में अरेंज है। अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो नंबर टर्म है उसको फर्स्ट से डिवाइड करो। तो इसमें सबसे पहली टर्म क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो। जब तुम एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, व्हाट डू यू गेट? यू गेट एक्स स्क्वायर। ये हमारी क्वोशंट की पहली टर्म है। क्या करना है? एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करना है। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों से।
एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और फिर मल्टीप्लिकेशन, है ना। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करो। अब जैसा नॉर्मली हम डिवीजन में करते हैं, हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज करना होता है। तो ये आएगा माइनस का, और ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस का। अब फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, मिलकर क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब बाकी टर्म्स उतार लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ रिपीट द प्रोसेस, ये प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। कैसे, फिर से देख लो। माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, सबसे पहली टर्म को सबसे पहली टर्म से डिवाइड करो। तो माइनस, तो प्रोसेस रिपीट करते हैं कि अब की बार फिर वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया, तो माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, माइनस का एक्स, है ना। ये ध्यान रखना, माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक्स, माइनस का एक्स बचेगा। अब ये जो माइनस का एक्स है ना, इसे फिर से दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो अब माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू -1, तो ये आएगा प्लस का एक्स, माइनस एक्स इंटू -1, तो माइनस एक्स इंटू -1 प्लस का एक्स आएगा। अगेन साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया। माइनस 5x माइनस एक्स क्या बना, माइनस 6x प्लस 6। फिर से सेम प्रोसेस तीसरी बार रिपीट करना है तुम्हें। तो इस बार फिर वही, पहली टर्म क्या है तुम्हारी, पहली टर्म है -6x, तो -6x डिवाइडेड बाय x, हमेशा फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो -6x डिवाइडेड बाय x, तो -6x को x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, -6, और ये जो -6 है, अब इस -6 को दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो -6 को -x से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास क्या आया, माइनस का 6x, -6 को -1 से किया तो ये आया प्लस का 6। और अब सॉल्व करने पर साइन चेंज करें, सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों टर्म कैंसिल होती हैं, तुम्हारा रिमाइंडर आता है 0। रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर था। फैक्टर था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिमाइंडर 0 है, x की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x -1 इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था। तो इन केस अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो तुमने डिवीजन में गलती कर ली है, या फिर तुमने जो फैक्टर निकालना है ना, वो फैक्टर सही नहीं था। ये चीज ध्यान रख लेना। तो अब आगे चलते हैं। अब बताओ, अब ये बचा मेरे पास जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक फैक्टर इसका क्या निकला, x -1, और दूसरा फैक्टर क्या निकला जो इसका कोशेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो मैं इसको लिखूंगा x -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा क्यों, तो भाई सिंपल सी चीज है। अगर मेरे पास एक नंबर है 35, उसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वोशंट आता है 7 और रिमाइंडर आता है 0। तो इसका मतलब मैं 35 को 5 इंटू 7 लिख सकता हूं, इजंट इट। तो उसी हिसाब से अगर ये पॉलिनोमियल है और ये x -1 से डिवाइड हो रहा है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं x -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। और अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है ना, ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर पावर 2 है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसकी, x -1 ये फैक्टर तो है ही, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, क्योंकि प्रोडक्ट है मेरा -6 तो मेरे फैक्टर्स निकल जाएंगे -3x प्लस 2x। और फिर कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड में x कॉमन,
x माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री। तो ये मेरे फैक्टर्स निकल के आते हैं x माइनस वन, यहाँ से x माइनस थ्री कॉमन और x प्लस टू, ये मेरे तीन फैक्टर्स निकल के आते हैं। तो दीज आर माय थ्री फैक्टर्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पे तुम्हारे पास बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। कई बार तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पर अब 4 नंबर में क्या है, आजकल केस स्टडी आने लगी है, तो 4 नंबर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है। तो 5 नंबर तक में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, फिर से सुन लो। सबसे पहले इसका एक जीरो निकालना है, उससे फैक्टर निकलेगा, फिर लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जो तुम्हारे फैक्टर्स बने उनके फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम्हारे और फैक्टर्स निकल जाएंगे। इस तरह से तीन फैक्टर हमारे निकल जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, यू विल गेट बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, इसको मैं लिखने वाला हूँ पी वाई, क्योंकि वाई में लिखा हुआ है इसलिए पी वाई लिखेंगे। 3y क्यूब माइनस 16y स्क्वायर प्लस 23y माइनस 6। तो फिर वही लास्ट में 6 है, तो फैक्टर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 ये पुट करने हैं। अच्छा, 1 2 3 6 किस पे आंसर आएगा ये रफ में चेक कर लो, है ना, ये रफ में काम कर लो। यहाँ फेयर में सिर्फ वही शो करो जो फैक्टर है। तो मैं एक बार रफ में इसको सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास है 3y क्यूब माइनस 16y स्क्वायर प्लस 23y माइनस 6। पहले मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट किया और 1 पुट करने पर मुझे दिख रहा है कि 0 नहीं आ रहा है। 3 माइनस 16 प्लस 23 माइनस 6, तो 23 प्लस 3 26 हो गया और ये 22 ही हुआ। तो ये 0 तो नहीं आ रहा, तो मतलब 1 तो फैक्टर नहीं है, तो 1 तो रिजेक्ट कर दो भाई। अब अगला फैक्टर लेके आते हैं, ट्राई करते हैं। अब डालते हैं -1, भाई 1 पे नहीं आ रहा तो -1 ट्राई करोगे। तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 16 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू -1 माइनस 6। तो -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, 23 इंटू -1 23 माइनस 6। ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, सारे ही नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 0 कैसे बनेगा। तो ये भी खत्म हो गया भाई। यहाँ पर -1 भी हमारा फैक्टर नहीं है, तो इसको भी छोड़ो। तो अब आते हैं हम 2 पर। तो हम यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 16 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 23 इंटू 2 माइनस 6। तो 3 इंटू ये हो गया 8 माइनस 16 इंटू 4 प्लस 23 इंटू 2 इज 46 माइनस 6। तो ये हो गया 24 माइनस 64, 46 माइनस 6 इज 40। आ गया हमारा 0, क्योंकि 24 प्लस 640 64 हो गया, तो 0 आ रहा है। तो क्या रखने पर 0 आया, 2 रखने पर 0 आया, 1 -1 पे नहीं आया। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा ही 2 रख के दिखाएंगे फेयर में। P2 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 16 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 23 इंटू 2 माइनस 6। सॉल्व करके दिखा देना भाई, 0 आ गया है ना। सॉल्व हमने कर ही लिया है यहाँ पर कि 2 की वैल्यू रखने पर 0 आ रहा था, तो ये वापस से यहाँ शो कर देना। तो क्या रखने पर 0 आया, 2 रखने पर 0 आया है, तो हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर ये 0 है तो हमारा फैक्टर क्या होगा, y माइनस 2 इज अ फैक्टर, y माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर देखो, पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकलता है। हिट एंड ट्रायल मतलब 1 डाला उस पर 0 आया, 1 नहीं आया तो -1 पे आएगा, फिर -1 नहीं आया तो 2 पे आएगा, 2 पे नहीं आया तो -2 पे आएगा। जनरली 1 2 में जनरली आ जाते हैं अगर फैक्टर है तो। जैसे यहाँ पर अगर 3 का फैक्टर है तो फिर 1 के बाद तुम 2 पुट नहीं करोगे, सीधा 3 पुट करोगे, क्योंकि अगर 6 की जगह यहाँ 3 होता तो तुम्हें 2 का फैक्टर नहीं ट्राई करना है। ठीक है, तो y माइनस 2 इसका फैक्टर निकला। अब करते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो हमारा पॉलिनोमियल है 3y क्यूब माइनस 16y स्क्वायर प्लस 23y माइनस 6, और इसको डिवाइड करते हैं y माइनस 2 से।
तो एज यूजुअल फिर से देख लो लॉन्ग डिवीजन, हाँ ढंग से समझ लेना इसको। 3y³ डिवाइडेड बाय y, सबसे पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करो। तो 3y³ को y से डिवाइड किया तो क्या आया 3y²। अब ये 3y² को दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो 3y² को जब y से किया तो क्या मिला 3y³। और फिर 3y² को -2 से किया है तो आया है माइनस का 6y², है ना। देखो 3y² को जब y से किया तो 3y³, 3y² को -2 से किया तो माइनस का 6y²। ये बन गया हमारे पास पहला एक्सप्रेशन। फिर एज यूजुअल साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करना है भाई, ये कट जाएगा। -16 + 6, ये ढंग से कर लेना सब्ट्रैक्शन, यहाँ गलती होती है सबसे ज्यादा बच्चों से। -16y² + 6y², तो ये बन के आता है माइनस का 10y², ठीक है, प्लस 23y -6। तो माइनस का 10y² डिवाइडेड बाय y, -10y आ गया, -10y² डिवाइडेड बाय y, तो -10y आ गया। तो -10y इंटू y, -10y², -10y इंटू -2 प्लस 20y। देखो फिर से देखो, -10y² को y से डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया हमने y से, तो -10y² को y से डिवाइड किया तो माइनस का 10y आया। अब ये जो माइनस का 10y है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको y से किया तो -10y², -2 से किया तो +20y। अब साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है। 23y प्लस माइनस का 20y, तो ये आ गया 3y -6। सो लेट अस रिपीट द प्रोसेस वंस अगेन, तीसरी बार प्रोसेस रिपीट करते हैं। 3y डिवाइडेड बाय y, तो ये हो गया प्लस का 3, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू -2 माइनस का 6, एंड एज यूजुअल वी गेट रिमाइंडर एज 0। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब मेरा जो फैक्ट पॉलिनोमियल है ना, मेरा पॉलिनोमियल है py, ये था 3y³ -16y² प्लस 23y -6। पहला फैक्टर क्या निकला मेरा y -2, और दूसरा फैक्टर क्या निकला है ये y -2 इंटू दिस, तो दूसरा फैक्टर निकला है मेरा 3y² -10y प्लस 3। और ये जो दूसरा फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो प्रोडक्ट है तुम्हारा 9, सम है 10, तो हमारे फैक्टर्स निकल के आएंगे 3y² -9y -y। ऐसे नंबर जिनका सम 10 होना चाहिए और प्रोडक्ट 9 होना चाहिए। तो अब मैं इसको आगे कॉमन लेता हूं। फर्स्ट और सेकंड में 3y कॉमन है तो y -3 बचेगा, इन दोनों में -1 कॉमन है तो y -3 बचेगा। सो माय फैक्टर्स आर y -2, y -3 और 3y -1। ये मेरे फैक्टर्स निकल के आए। सो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। प्रोसेस ढंग से देख लो, पहले हिट एंड ट्रायल से एक 0 निकालो, फिर लॉन्ग डिवीजन से दूसरा फैक्टर निकालो, वो क्वाड्रेटिक आएगा, और फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिट करके 3 फैक्टर निकाल लो। तो अब इस तरह से तुम्हारा फैक्टराइजेशन पूरा होता है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, ये देख लो, x³ -7x + 6, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। x³ -7x + 6, इसमें है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखना क्यूबिक है, पावर 3 है इसमें, है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये इसकी पावर जो है वो 3 है, तो इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें हम लोग फर्स्ट सबसे पहले रखते हैं 1, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो P1 क्या मिला, 1 का क्यूब -7 इंटू 1 + 6, तो 1 + 6 -7 0 आ रहा है। तो भाई हमारा पहला फैक्टर जो निकल के आ रहा है वो है x -1। x = 1 को क्या लिखेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, और x -1 को क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब दूसरा फैक्टर निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि इसमें x² वाली टर्म मिसिंग है, तो x² वाली टर्म मिसिंग है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको लिखोगे x³
अब आगे अगली टर्म एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं इसमें, तो मैं जब मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो मैं लिख दूंगा 0x², फिर बाकी -7x+6 तो एज इट इज, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो 0x² लिख लो, है ना। एक्स वाली टर्म नहीं हो तो 0x लिख देना। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसका मतलब 0 है, तो हम उसको 0x² लिखते हैं। तो ये 0x² लिखा। अब रिपीट करो प्रोसेस। सबसे पहले फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से किया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को -1 से किया माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज। अब ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म कैंसिल, 0x² और +x², 0x² और 1x² मिलके क्या बना 1x², 0 + 1 becomes 1, ये +1 लेना है ध्यान रखना, x² - 7x+6, फिर अगेन x² डिवाइडेड बाय x प्लस का x, फिर अगेन मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, x², x इंटू -1 -x, ये माइनस और ये प्लस। अब -7x+x क्या बना -6x प्लस 6 तो कॉपी किया, तो अगेन रिपीट, -6x को x से डिवाइड किया -6, फिर -6 को x से किया -6x, -6 को -1 से किया +6, साइन चेंज, यू गेट रिमाइंडर एज 0। अब इसके बाद का काम तुम्हारा, तुम इसमें फैक्टर्स निकालो और बताओ क्या फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन और देखो यहाँ पर एक ऐसा ही क्वेश्चन और है जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये पॉलिनोमियल क्यूबॉइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और तुम्हें फाइंड करना है इस क्यूबॉइड के डायमेंशंस। अब क्यूबॉइड के डायमेंशन होते हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, है ना। तो इस क्यूबॉइड के डायमेंशंस निकालने हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। तो तुम्हें देखना है यहाँ पर ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम ये है, तो मेरे को इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो तुम देखोगे इसमें सबसे पहले क्या तुम्हें 1 डालना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, 1 नहीं डालना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो तुम्हें x की वैल्यू 1 और 2 तो ट्राई ही नहीं करनी चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम भाई, 1 डालोगे तो सारी प्लस में रहेंगी, कोई टर्म कटेगी ही नहीं, तो 1 डालकर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा क्या डालोगे -1, तो इसमें सीधा -1 ट्राई करो। तो x की वैल्यू -1 डाल के देखोगे, इसमें हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं तो फैक्टर आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 डालकर 0 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा फैक्टर क्या है, x + 1, ये हमारा फैक्टर है। अब फिर वही प्रोसेस रिपीट करो और प्रोसेस रिपीट करके फिर इसके फैक्टर्स निकालो। जो 3 फैक्टर्स तुम्हारे निकलेंगे, तुम बोलोगे वन ऑफ दीज फैक्टर्स इज लेंथ, अनदर इज ब्रेड्थ एंड थर्ड इज हाइट। एक तो ये रहा, तो x + 1 से लेंथ हो गया, मान लेते हैं कि ये लेंथ है, और बाकी जो 2 फैक्टर्स अभी तुम लॉन्ग डिवीजन के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के बाद उसके फैक्टर्स बनाओगे, वो 2 फैक्टर्स ब्रेड्थ और हाइट वो तुम्हें निकालने हैं और आंसर्स निकाल के कमेंट्स में लिखो कि क्या आंसर तुम्हारा आया। ठीक है, तो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। और अगर अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल and do like the video also. Let us meet again in the next video.